क्या आप आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं? क्या आपका भी सपना है कि देश के लिए आईएएस जैसे आप सेवा कर सकें? अगर आपका जवाब हाँ है तो आज इस वीडियो के जरिए हम आपको बताएंगे आईएएस फॉर्म को भरने से लेकर आईएएस ऑफिसर बनने तक का सफर। इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लिए सही व्यक्ति का चुनाव होना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए आईएएस परीक्षा का डिजाइन इस प्रकार से किया गया है कि उसमें सिर्फ टैलेंटेड कैंडिडेट्स का ही सिलेक्शन हो। हर वर्ष आईएएस परीक्षा में लगभग 6 लाख लोग बैठते हैं, जिसमें से केवल 1000 लोग ही सेलेक्ट हो पाते हैं। ये भारत देश की सबसे बड़ी सरकारी नौकरी है जो हर इंसान के जीवन को कहीं न कहीं प्रभावित करती है। चाहे वो शहर हो या जिला, राज्य सरकार हो या फिर भारत सरकार, सभी शीर्ष पदों पर एक आईएएस अधिकारी ही होता है। सबसे पहले बात करते हैं नोटिफिकेशन के बारे में। हर साल यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन फरवरी के महीने में सिविल सर्विसेज का विज्ञापन प्रकाशित करता है, जिसमें आईएएस के साथ साथ लगभग 24 सेंट्रल सिविल सर्विसेज के लिए भी विज्ञापन दिया जाता है। भारत में आईएएस यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस तथा आईएफओएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को ऑल इंडिया सर्विस कहा जाता है। बाकी की सर्विसेज सेंट्रल सिविल सर्विसेज में आती है। इनमें शीर्ष पर आईएफएस यानी इंडियन फॉरेन सर्विसेज होती है। पिछले कुछ सालों से इस विज्ञापन में लगभग 1000 सीटें विज्ञापित करी जाती हैं और अंतिम मेरिट के अनुसार सभी चयनित अभ्यर्थियों को उनके क्रम अनुसार सर्विसेज प्रदान करी जाती है। आइए अब जानते हैं कि क्या होता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इस परीक्षा में भारतीय नागरिकों के साथ साथ तिब्बत के रिफ्यूजी, भूटान और नेपाल के लोग भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन आईएएस और आईपीएस बनने के लिए कैंडिडेट को भारतीय नागरिक होना जरूरी है। इसके साथ ही साथ वो भारतीय लोग जो दुनिया के विभिन्न कोनों में रह रहे हैं वो भी इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। शैक्षिक योग्यता यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। इस परीक्षा के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स भी इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। इस परीक्षा की सबसे खास बात ये होती है कि इसमें मिनिमम परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। साथ ही साथ कोई सब्जेक्ट अनिवार्य नहीं होता है, यानी किसी भी विषय के ग्रेजुएट इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। आइए अब बात करते हैं एज लिमिट यानी आयु सीमा के बारे में। इस परीक्षा के लिए विद्यार्थियों का न्यूनतम 21 वर्ष का होना अनिवार्य है। अलग अलग श्रेणियों के लिए अलग अलग आयु सीमा निर्धारित करी गई है। सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा। सिविल सेवा परीक्षा का पहला पड़ाव सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा है, जिसे जून के महीने में पूरे भारत के 72 शहरों के विभिन्न केंद्रों पर एक साथ आयोजित किया जाता है। परीक्षा के लिए लगभग 6 लाख लोग फॉर्म भरते हैं और लगभग 5 लाख लोग परीक्षा देते हैं। ये परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की जाती है। प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होते हैं। पहला सामान्य अध्ययन है, जो कि सामान्य अध्ययन विषयों से जुड़ा होता है, और दूसरा सामान्य अध्ययन 2 पेपर होता है जो एप्टीट्यूड से जुड़ा है तथा सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, और प्रारंभिक परीक्षा की मेरिट में इसके नंबर नहीं जुड़ते। पहले पेपर में 100 क्वेश्चंस होते हैं और 2 घंटे का समय होता है। प्रत्येक प्रश्न 2 मार्क्स का होता है। इसी तरह दूसरे पेपर में 80 क्वेश्चंस होते हैं और 2 घंटे का समय होता है। इस परीक्षा में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। सिविल सेवा मुख्य परीक्षा में कुल 9 पेपर होते हैं, जिनका टोटल 1750 मार्क्स होता है। इसमें आपको 9 में से 7 सब्जेक्ट में ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि 7 सब्जेक्ट पेपर्स में से ही मेरिट बनाई जाती है। इंग्लिश और सामान्य भाषा का पेपर केवल पास करना होता है और इसके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं। खास बात यह है कि जो माध्यम आपने फॉर्म पर अंकित किया हो उसी माध्यम से आप परीक्षा दे सकते हैं। दूसरे माध्यम से परीक्षा देने पर आंसर चेक नहीं किया जाता, ऐसा निर्देश प्रत्येक पेपर पर लिखा होता है। इंग्लिश तथा भारतीय भाषा के पेपर में पास होने के लिए सिर्फ 25% अंक लाने होते हैं। भारतीय भाषा का कंपल्सरी पेपर अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड तथा सिक्किम के अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य नहीं होता है। ये दोनों पेपर 300 मार्क्स के होते हैं। शेष सभी पेपर 250 मार्क्स के होते हैं। सिविल सेवा मुख्य परीक्षा में कुल 9 पेपर होते हैं, जिनका टोटल 1750 मार्क्स होता है। सामान्य अध्ययन के 4 पेपर होते हैं और 1 निबंध का पेपर, 1 इंग्लिश का पेपर और 1 भाषा का भी पेपर होता है। इसके अलावा 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के पेपर भी होते हैं। सिविल सर्विसेज मुख्य परीक्षा सिलेबस। सिविल सर्विसेज ऐसे पेपर। इस पेपर में दिए गए टॉपिक्स में से 3 घंटे में 2 निबंध लिखने होते हैं। प्रत्येक निबंध 125 मार्क्स का होता है। पॉलिटिक्स, सोसाइटी, टेक्नोलॉजी, फिलॉसफी आदि से टॉपिक्स दिए जाते हैं। जनरल स्टडी पेपर 1 में इंडियन हिस्ट्री, कल्चर, वर्ल्ड ज्योग्राफी और सोसाइटी कवर होता है। जनरल स्टडीज पेपर 2 में गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन से प्रश्न आते हैं।
जनरल स्टडीज पेपर 3 में टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट में से प्रश्न आते हैं। जनरल स्टडी पेपर 4 में एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड है। सामान्य शब्दों में कहा जाए तो आप क्या सोचते हैं, आपके विचार कैसे हैं, किसी घटना को लेकर आप कैसे रिएक्ट करते हैं। सिविल सेवा मुख्य परीक्षा। सभी जनरल स्टडीज के पेपरों में 20 क्वेश्चन होते हैं जिनका उत्तर 3 घंटे में देना होता है। प्रत्येक 10 मार्क्स के लिए 150 शब्दों की तथा 15 मार्क्स के लिए 250 शब्दों की शब्द सीमा भी निर्धारित की गई है। परंतु एथिक्स के पेपर में केस स्टडीज आती है, इसलिए उसमें सिर्फ 12 प्रश्न ही पूछे जाते हैं। पेपर का स्ट्रक्चर फिक्स नहीं होता है और ये किसी भी साल बदल सकता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट के पेपर में 8 क्वेश्चन आते हैं जिनका 3 घंटे में ही उत्तर देना होता है। सिविल सेवा मुख्य परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों की संख्या विज्ञापित सीटों की संख्या से 2.5 गुना होती है। पर्सनालिटी टेस्ट या इंटरव्यू सिविल सेवा मुख्य परीक्षा का दूसरा भाग होता है। इसे पर्सनालिटी टेस्ट कहते हैं। यह इंटरव्यू 275 मार्क्स का होता है और इस इंटरव्यू में पूछे जाने वाले प्रश्न पहले से निर्धारित नहीं होते हैं। ज्यादातर प्रश्न आपके डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म से ही पूछे जाते हैं, इसलिए इस बात का बहुत खास ध्यान रखें कि जब आप अपना डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं तो आप उसको पूरी सच्चाई से भरें। आईएएस इंटरव्यू के लिए अभ्यर्थी को यूपीएससी की दिल्ली स्थित धौलपुर हाउस बिल्डिंग में आना होता है। रिजल्ट के कुछ दिन बाद यूपीएससी अपनी रिकमेंडेशन को मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल भेजता है, जिसके कुछ दिन बाद ही सबको अपॉइंटमेंट लेटर जारी किए जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा और अन्य ऐसी वीडियोस देखने के लिए विजिट करें jagranjosh.com। Till the next time, it's a goodbye.